हम बादल पत्रलेख जी से जुड़ते हैं। बादल जी, बेरमो भी दुमका भी दोहरी जीत, पहली प्रतिक्रिया ये है कि विपक्ष जो लगातार गठबंधन की सरकार पर वंशवाद को लेकर और अपने इनके 9 महीने के कार्यकाल को लेकर हमला कर रही थी कि 9 महीने में हेमंत सोरेन जी ने विश्वास खो दिया है और वंशवाद को जनता नकारेगी, तो ये दोनों उपचुनाव ने साबित कर दिया है कि विपक्ष के जो षड्यंत्र थे उन लोगों उसको ही जनता ने नकार दिया। इस 9 महीने के कार्यकाल को एक तरह से अटेस्टेट कर दिया जनता ने कि हेमंत सोरेन है तो हिम्मत है। गठबंधन में उनके प्रति जो सरकार चला रहे हैं वो गठबंधन दलों के साथ, कांग्रेस और आरजेडी के साथ, हम लोगों ने जनता का विश्वास जीतने का काम किया है। कोविड पीरियड में सरकार अब और मजबूत होगी, ये दोनों सीट से बिल्कुल मजबूत होगी। हमने कहा था कि इधर उधर की बात पे दिल न बेकरार कर, सुबह फिर होगी, 3 आने वाले 10 तारीख का इंतजार कर। तो आप देख रहे हैं कि नया सवेरा कांग्रेस के भी दल में हुआ है, जेएमएम में भी हुआ है। 2 नए चेहरे जो युवा हैं, काफी जोश है, जो छात्र संघ की राजनीति राज्य भर में कर चुके हैं वसंत सोरेन जी, युवा की राजनीति पूरे राज्य का मुखिया बनकर अनूप सिंह जी कर चुके हैं, और जो एक विरासत को आगे ले जाने का काम, गुरु जी के विरासत को आगे ले जाने का काम और राजेंद्र बाबू को विरासत को आगे ले जाने का काम जो वसंत सोरेन जी और अनूप जी कर्मशः कर रहे हैं, तो जनता ने ये दिखा दिया कि हमें लीडर चाहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 युवाओं के बीच झारखंड के इस गठबंधन सरकार को नई सुखद अनुभूति मिलेगी और हेमंत सोरेन जी को इस जीत का श्रेय देना चाहता हूं, जिन्होंने सिंगल हैंडली, आपने देखा होगा 6 दिनों तक कैंप किया और गेम चेंजर हुए। लास्ट सभा उन्होंने मसलिया में की थी और आप रिजल्ट के जब आंकड़े देखेंगे, ट्रेंड्स देखेंगे, तो इनके लास्ट सभा जहां पर हुई थी वहां के बूथों की वोटों की गिनती देखें तो वही शायद जीत को इतने फासले में ले गया। जो लोगों की सुबह से सांसें अटकी हुई थी, हेमंत सोरेन की जैसे अंतिम सभा हुई, वो उस जगह के आसपास बेरमो को लेकर ये एक्सपेक्टेशन था कि 15,000 से भी ज्यादा लीड से आप जीत जाएंगे। जी, बेरमो हमेशा ये था कि वो राजेंद्र बाबू की याद में, और जो जगन्नाथ बाबू वहाँ के नेता हैं जिनका आज लंग्स ट्रांसप्लांट हो रहा है, आज बहुत खुशियों का दिन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज ही एक अनहोनी हुआ, दुआएं कबूल हुई। जगन्नाथ बाबू को ही भी हमने सब जगह लंग्स खुजवाए, लेकिन हॉस्पिटल में ही एमजीएम में डोनर मिला और अभी ट्रांसप्लांट गोइंग ऑन। अभी अपार जिंदल जी से बात हुई है, ये भी राज्य भर के हम सभी लोगों को, चूंकि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, टाइगर से हमारे बहुत उम्मीद है और टाइगर फिर से उम्मीदों के बीच जब लंग ट्रांसप्लांट गोइंग ऑन है, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे पदाधिकारियों को और एमजीएम प्रबंधन को, डॉक्टर अपार जिंदल, मुरली कृष्णा, डॉक्टर बाला को, जिन्होंने इस जीत में इस तरह का न्यूज देके दोगुनी उत्साह और संचार देने का काम किया। कल विधानसभा का वो विहंगम दृश्य जब 2 युवा 2 घराने से नई इबादत लिखने को आएंगे, जब शपथ ले रहे होंगे, तो इस झारखंड की फिजा और होगी और हेमंत सोरेन का एक अलग नजरिया और नजारा आपको देखने को मिलेगा। जो वसंत सोरेन जी ने कहा कि संथाल परगना के अधूरे सपने को हम पूरा करेंगे, मैं यही कहूंगा कि हेमंत सोरेन जी को लक्ष्मण मिला है और अनूप सिंह जी के रूप में एक भरत मिला है। आगे कारवां चलता रहेगा, हम लोग सहयोगी मिनिस्टर हैं। झारखंड वासियों को यही कहना चाहूंगा कि आपने जो विश्वास दिखाया है महागठबंधन में, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के गठबंधन में, उसका हम ऋणी हैं। एक बार फिर से आपने हम पर विश्वास जताया है। हम बीते हुए 9 महीने के किए गए काम के बल पर इस चुनाव में वोट मांग रहे थे, आपने हम पर विश्वास जताया और आने वाले 4 साल हेमंत सोरेन वो नींव की पत्थर डालेंगे जो झारखंड के आने वाले दिनों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो मील का पत्थर साबित होगा जैसा कि दावा कर रहे हैं, और बेहद खुशी का क्षण, दोनों सीट यूपीए के खाते में और 2 युवा चेहरे 2 सियासी घराने से अपनी सियासत की विरासत को अब आगे ले जाने के लिए तैयार हैं। कल विशेष सत्र में दोनों पहुंचेंगे, वहां शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी होगा। और एक बड़ी और खुशखबरी, जो जगन्नाथ महतो लगातार इलाजरत थे, उनका हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू हो चुका है, लंग्स ट्रांसप्लांट शुरू हो चुका है। जैसा कि बादल पत्रलेख कह रहे थे,
क्योंकि ये खुद वो वहाँ मौजूद थे।